बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर लखनऊ के एक मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे और साफ लफ्जों में एक ऐसी चेतावनी दे दी जिसे सुनकर कई लोगों के पसीने छूट गए। इस रिपोर्ट में देखिए। त्योहार बकरी ईद का है, लेकिन यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख जो है वो बेहद ही सख्त हो गया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि यूपी की सड़कों पर अब कोई भी तमाशा नहीं चलेगा। सीएम ने सवाल उठाया है कि किसी को भी आवागमन बाधित करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि लोग पूछते हैं कि क्या यूपी में सचमुच सड़कों पर नमाज नहीं होती। मैं कहता हूँ कतई नहीं होती। सड़कें चलने के लिए है, चौराहे पर तमाशा करने के लिए नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करे। बढ़ती संख्या की दलील देने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा शिफ्ट फॉर्मूला थमा दिया। सीएम ने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, सरकार नहीं रोकेगी, लेकिन अगर जगह नहीं है तो संख्या नियंत्रण कीजिए। सामर्थ्य नहीं है तो आबादी बढ़ाने की क्या जरूरत है? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि सरकार का नियम सार्वभौम है। सड़क आम नागरिक, बीमार व्यक्ति, कर्मचारी और व्यापारी के लिए है और इसे किसी कीमत पर बाधित नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज चलेगा जो सब पर समान रूप से लागू होगा। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए, एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अराजकता नहीं फैलाने देंगे। प्यार से मांगेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हमारा काम संवाद बनाना है, संवाद से नहीं माने तो संघर्ष से देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया और ताकत देख ली। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब मजहब के नाम पर व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद का हाथ भी आगे बढ़ाया और संघर्ष की ताकत का एहसास भी करा दिया। अब गेंद उन लोगों के पाले में है जो अब तक सड़कों को अपनी मर्जी का मैदान समझ रहे हैं। न्यूज डेस्क नेटवर्क 10। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे और साफ लफ्जों में एक ऐसी चेतावनी दी है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बताते आपको चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा है कि किसी भी तरह की जो है जिस तरह से
मुस्लिम वर्ग को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं किया जाएगा। उसको लेकर अगर फिर भी आदेश नहीं माना गया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सड़क गरीब, मजदूरों और कामकाजी लोगों के लिए है, ना कि तमाशा करने के लिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां एक तरफ बरसी गई है। और ये बताते आपको चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरी ईद के त्यौहार से पहले राज्य में सड़कों पर नमाज पढ़ने के मामले को लेकर तीखा बयान दे दिया। सीएम ने कहा कि नमाज पढ़नी है, आप शिफ्ट में पढ़िए और प्यार से मनाइए त्योहार। ये भी उन्होंने कहा है कि सड़क पर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क जो है वो चलने फिरने के लिए है, ना कि तमाशा करने के लिए। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। अब उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आपके यहाँ तो यूपी में क्या सड़कों पर सचमुच नमाज पढ़ी जाती है? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाकर देख लो। उन्होंने ऐसा कहा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सड़कें चलने के लिए है, ना कि कोई व्यक्ति आकर चौराहे पर तमाशा करे। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का और तमाशा करने का? उनके इस बयान के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन लोगों ने मुझसे कहा कि साहिब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रण कर लो, और नहीं है सामर्थ्य तो क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रही है। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उनके बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो लखनऊ के एक मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सड़कों पर नमाज अदा करने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आने वाले त्योहार के मद्देनजर कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सड़क जो है वो चलने के लिए है, ना कि तमाशा करने के लिए। सड़क मजदूरों, कामकाजी व्यक्तियों के लिए है, बीमारों के लिए है, ना कि तमाशा करने के लिए। और आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर इतनी ही तकलीफ है जनसंख्या को लेकर और भीड़ प्रबंधन को लेकर तो आप शिफ्ट में नमाज अदा कीजिए, यानी कि हर एक शिफ्ट लगाइए, उसके बाद आधी आधी शिफ्ट में लोगों को बुलाइए और नमाज अदा कीजिए। ऐसे ट्रैफिक जाम की समस्या भी ठीक रहेगी, लोगों को चलने फिरने में और आवागमन की किसी भी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा है कि कानून का राज उत्तर प्रदेश में है, कानून के राज को सबको समान रूप से मानना होगा। नमाज पढ़नी आवश्यक है और आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ सकते। सड़क चलने के लिए, आम नागरिक के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि सड़क पर किसी भी तरह का कोई तमाशा नहीं देखा जाएगा। अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया गया और फिर भी लोग सड़क पर नमाज अदा करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि हमने कहा है कि अराजक नहीं, सड़कों पर फैलाने के लिए अराजकता नहीं, बल्कि प्यार से ठीक से त्योहार मनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान निकलकर सामने आया। जिस तरह से बकरी ईद का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश वासियों को एक कड़ा संदेश दिया और कहीं ना कहीं चेतावनी के तौर पर लोग इसे मान रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, और उन्होंने कहा है कि अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो शिफ्ट में आप नमाज अदा कीजिए, लेकिन सड़क बाधित नहीं होनी चाहिए। सड़क जो है वो आम नागरिकों के लिए है, बीमारों के लिए है, मजदूरों के लिए है, लेकिन तमाशा करने के लिए नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़े शब्दों में ये चेतावनी कहीं ना कहीं इससे देखा जा रहा है। और मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब जो है वो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। और फिलहाल अभी विपक्ष की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है इस पूरे मामले के बाद, लेकिन प्रतिक्रिया आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है उसको लेकर विपक्ष निशाना साध सकता है। तो ये खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़े शब्दों में ये चेतावनी कहीं ना कहीं इसे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है
कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेगा। तो मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचलें जो है वो तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि सड़क जो है वो बीमार लोगों के लिए है, मजदूरों के लिए है, कामकाज करने वाले नागरिक और आम लोगों के लिए है और किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सड़क पर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई है। ये भी बताते हैं आपको चलिए कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भीड़ इतनी ही ज्यादा है तो आप अलग अलग शिफ्ट में नमाज अदा कीजिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया है। उनके बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां एक तरफ बरसी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह की दादागिरी अब उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा की जाती थी, लोग सड़क पर बैठ जाते थे, जिससे कि आवागमन बाधित होता था और लोगों को खासकर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति यहां पर निर्मित होती थी। अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो है वो कड़ा रुख सामने आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सड़क पर नमाज पढ़े। तो आपको हम बता रहे थे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक मंच से बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि सड़क पर अब नमाज अदा नहीं किया जाएगा, पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी इसके लिए और कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर नमाज अदा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त शब्दों में ये कहा है कि किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि सड़क जो है वो चलने फिरने के लिए है, आम नागरिकों के लिए है, बीमारों के लिए है। और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि किसी भी तरह की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सड़कों पर और सड़क जो है वो तमाशा दिखाने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो शिफ्ट में नमाज अदा कीजिए, अलग अलग शिफ्ट इसके लिए बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नमाज पढ़ा जाए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। सड़क पर नमाज ना अदा करने को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि शिफ्ट में नमाज पढ़िए, मुख्यमंत्री का ये बयान है। साथ ही साथ सड़कें चलने के लिए तमाशा मत बनाओ। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़क जो है वो आम लोगों के चलने फिरने के लिए है, वहां पर तमाशा मत कीजिए। और बरेली में हाथ आजमाया। ये भी बताते हैं आपको चलिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है, सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोगों को समस्याएं होती है तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग नमाज अदा किया जाए। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अलग अलग तरह से लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अगर कोई भी ये नियम तोड़ता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी में अब संदेश जो है वो साफ है, सड़क पर व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सख्ती से समाधान निकलेगा या फिर संवाद से रास्ता क्लियर होगा। ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि सड़क पर अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी कहीं ना कहीं दी है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और अगर इसके बाद भी कोई यहाँ पर पाया जाता है सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ जानकारी? योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, कानून का राज है, क्योंकि एक तीर से दो निशाने मुख्यमंत्री ने यहाँ पर खेले हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरीके से बरेली में कानून की ताकत आजमाने की कोशिश की गई थी, उसका परिणाम क्या हुआ था वो भी इस बयान में उन्होंने कहा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जनसंख्या ज्यादा है, अपने घर में नहीं पूजा पाठ कर सकता है, तो जनसंख्या पर नियंत्रण रखे। यानी सड़क पर किसी प्रकार की नमाज हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सड़क आम नागरिक के लिए होती है। सड़क
लोगों के लिए होती है, आने जाने के लिए होती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, नमाज आने वाले समय में भी न पढ़ी जाएगी, और इसके लिए पहले भी जिस तरीके से बयान दिए गए थे, हालांकि इसके पहले अभी उनका पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का एक बयान जब आया कि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, एक सीमित आवाज उनकी हो, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी तो है, हमारा संविधान कहता है कि सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, हमारा मूल अधिकार भी है, जिन 7 मौलिक अधिकार मुझे मिले उसमें से एक ये भी है, लेकिन किसी को दिक्कत न होने पावे। आप नमाज पढ़ेंगे तो लाउड स्पीकर लगा के पढ़ेंगे, पड़ोसियों को, आसपास आम जनों को इसमें परेशानी होती है, तो ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और यही वजह है कि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी, किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं होने देंगे। और बरेली का उदाहरण उन्होंने दिया कि बरेली में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आजमाने की कोशिश की गई थी, ताकत देखने की कोशिश की गई थी, उसका परिणाम क्या हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से जयवीर सिंह के बयान के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयान आए, उसमें तो यहाँ तक कि कहा गया कि सरकार इस मामले पर माफी मांगे, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री का बयान आता है तो एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग बयानबाजी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर विपक्षी चाहते हैं कि मुस्लिम वोटर्स उनके साथ में हैं, वो जो एक मुस्लिम वोटर उनका मजबूत रहे। और ये मुझे लगता पिछली बार इस तरीके से बयानबाजी विपक्ष देखने को मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 साल में आपने देखा जो ठाना वो करके दिखाया, कानून व्यवस्था के सामने जो भी आया उसको बख्शा नहीं दिया, वो चाहे अधिकारी हो या आम नागरिक हो या अपराधी हो, सबको कानून की सजा दी गई है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहीं ना कहीं चेतावनी माना जाए, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर सड़कों पर नमाज अदा की जाएगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अनूप, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां किस तरह से बढ़ी है, क्या कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आई है इस पूरे मामले में? देखिए, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि इस मामले पर एक जिम्मेदार मंत्री इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। उसके बाद मुख्यमंत्री का एक सबसे बड़ा बयान आना कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहेगी, अगर आपके परिवार में जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, लेकिन कानून के साथ किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, वहां से जो नेताओं का कहना है, उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको लेकर हालांकि नहीं करना चाहिए। सब इस तरीके से तमाम बयानबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और कानून का ही राज चलेगा। सड़कों पर किसी प्रकार की हुड़दंग नहीं होने देंगे, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके पहले तमाम लोगों ने चाहे घटनाएं देखा, आपने चाहे बरेली का जिक्र किया उन्होंने कि कानून व्यवस्था आजमाने की कोई कोशिश न करे, अगर कोई कोशिश करता है तो बरेली में जिस तरीके से मौलाना गिरफ्तार किया गया था, उस पर कानूनी कार्रवाई की गई थी और उसने कानून की ताकत को समझा भी है, उत्तर प्रदेश में कानून की ताकत क्या होती है। तो आने वाले समय में किसी प्रकार की बयानबाजी ऐसी ना करें, चाहे भले किसी धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो या फिर किसी को दिक्कत आम लोग को ना हो। रास्ता जो होता है आम नागरिकों के लिए होता है, रास्ता जो होता है वो लोगों को आने जाने के लिए होता है, ना कि नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अब जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़े, और उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि सड़क जो है वो रास्ते जो है वो चलने फिरने के लिए, आम लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, ना कि यहाँ पर तमाशा किया जाएगा। उनके इस बयान को अगर हम देखें, और एक बयान उन्होंने और दिया अनूप, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर संख्या अधिक है तो शिफ्ट के अकॉर्डिंग नमाज अदा किया जाए। उनके इस बयान के बाद जिस तरह से शिफ्ट के अकॉर्डिंग नमाज अदा करने की बात उन्होंने कही है, मस्जिद के प्रबंधकों की किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है, मुस्लिम धर्मगुरु को लेकर किस तरह की बयानबाजी देखी गई है? मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस वक्त इस बयान को लेकर थोड़ी नाराजगी देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके पास अगर जनसंख्या है तो आप शिफ्टों में नमाज अदा करो,
अगर आपके पास जनसंख्या है तो जनसंख्या कम करने की इंतजाम करो, जनसंख्या पर एक विचार करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में सड़कें आने जाने वाले लोगों के लिए हैं, उत्तर प्रदेश में सड़कें आम नागरिकों के लिए हैं, ना कि नमाज पढ़ने के लिए। और ये 9 साल में मुझे देखने को दुनिया ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होता है। कानून व्यवस्था अगर कोई भी हाथ में लेता है तो कार्रवाई होती है, वो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, या खुद अधिकारी और कानून व्यवस्था का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी उसी प्रकार की कार्रवाई होती है। इस सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कानून व्यवस्था का पालन मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए, यानी अपने आप को भी उन्होंने कहा था कि अगर कानून का पालन कोई नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से एक संदेश बिल्कुल अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये संदेश साफ है कि किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा और लोगों की सहूलियत को लेकर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अनूप ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह से ग्राउंड पर काम किया जाएगा, किस तरह से तैयारियां की जाएगी कि लोग जो है वो सड़कों पर नमाज अदा ना करें। देखिए, इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस सतर्क हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस जिन क्षेत्रों में, जिन थाना क्षेत्रों में मस्जिदें हैं उन पर निगरानी रखती है और वहां के जो मौलाना हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि उनको साफ तौर से पुलिस संदेश दे रही कि इस मुख्यमंत्री जी के जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं उनका पालन होना चाहिए। आम नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, नमाज शिफ्टों में पढ़ी जाए। अगर आपके पास आपके मजहब के लोग ज्यादा हैं, एक उसमें छत के नीचे नहीं आ पा रहे हैं, तो शिफ्टों में नमाज अदा की जाए। दूसरा उन्होंने एक उदाहरण ये भी दिया कि अगर शिफ्टों में नमाज नहीं अदा करते हैं तो आपके पास जनसंख्या ज्यादा है तो उस पर नियंत्रण की जाए। अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि आपके घर में कितने सदस्य हैं और आपका घर कितना बड़ा है, आपकी मस्जिद कितनी बड़ी है, उसी हिसाब से वहां पर शिफ्टों में नमाज अदा की जाए। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद तो ये साफ हो गया है कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर खिलवाड़ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।